Hello everyone, welcome to my channel Trading Stage. Before proceeding further, let me give an introduction about myself, my trading journey, so that we will be in a common platform जिससे हम लोग को ये पता चल पाए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है और हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं. देखिए, एज एन ऑडियंस आपको पता रहना चाहिए कि आपको जो बंदे के साथ इंटरेक्शन हो रही है वीडियो में वो है कौन, उसकी खुद की ट्रेडिंग का क्या एक्सपीरियंस है. तो मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के बारे में जो मैंने ट्रेडिंग में अभी तक एक्सपीरियंस किया उन सब चीज़ों के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा. बेसिकली मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2022 से स्टार्ट हुई थी. जनवरी ऑलमोस्ट 2022 के आसपास में जब मेरे जो फ्रेंड सर्कल था उसमें से मैं ज़्यादातर लोगों को देखता था कि वो ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे. मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बट ये लगता था बड़ा फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग सा लगता था कि हाँ हर कोई इसी के बारे में बात कर रही है. न्यूज़ में भी मैं देखता था तो काफ़ी चीज़ें मेरे को अच्छा लगता था कि ये हो कैसे रहा है, चीज़ें लाइव दिख रही हैं, लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि इतना फ़ायदा हो गया. तो मेरे को वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट सा जागा. तो वही फ्रेंड से थोड़ी हेल्प लेके यूट्यूब की वीडियो वगैरह देख के मैंने एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोल लिया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी. ट्रेडिंग स्टार्ट करने पे मुश्किल काम नहीं है, आप भी कर सकते हैं सब कुछ, बट लेकिन क्या है कि जैसे ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, जो मेरे साथ हुआ, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, कन्फ्यूजन का फेज भी स्टार्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप जो भी कर रहे हो टिप पे कर रहे हैं, किसी और की दिमाग से कर रहे हैं. तो जब आप किसी और के दिमाग से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो डिसीजन लेने में आपको उसके दिमाग पे ही डिपेंड करना पड़ेगा और वो बंदा सामने वाला भी कंफ्यूज बंदा हो सकता है. जैसे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स लिए उस टाइम में, जो जैसे IRFC लिया था, कोल इंडिया लिया था, IOCL लिया था, लाइकवाइज बहुत सारे स्टॉक लिए थे मैंने. अच्छे स्टॉक लिए नो डाउट, बट लेकिन वो स्टॉक्स में बने रहना है या नहीं, उनको सेल कर देना है, या प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी टेंशन होता था कि ये तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को प्रॉफिट ख़त्म हो जाए तो क्या मैं सेल कर दूँ, और नीचे जा रहा है तो भी डाउट होता था कि सेल कर दूं या हो सकता है कल रिकवरी हो जाए, लॉस की बुक करूं. तो इस तरह के कन्फ्यूजन आते रहते हैं बहुत सारे. तो आई होप आप में से अगर कोई जो वीडियो देख रहे हैं, अगर या तो स्टार्टिंग स्टेज पे हैं या फिर तो कन्फ्यूजन स्टेट में हैं, तो आप बहुत परफेक्ट पोजीशन पे हैं, जहाँ पे आपका नॉट परफेक्ट पोजीशन पे है, मैं ये कहूँगा कि आप बहुत परफेक्ट चैनल पे हैं. क्योंकि मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपना लर्निंग्स जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे आपका ट्रेडिंग जर्नी है जो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ एक प्रोफेशनल वे में आप आगे बढ़ा सकते हैं. तो बेसिकली अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं. मैंने कन्फ्यूजन स्टेट को किल करने के लिए ऑलमोस्ट 4-6 महीने तक मेरे को उलझन से बचने लगी कि यार करें तो ऐसे तो नहीं चलेगा. तो फिर मैंने कन्फ्यूजन किल करने के लिए लर्निंग स्टार्ट करी. लर्निंग करते करते देन आज की बात करूँ तो मैं एक अच्छा कॉन्फिडेंट और एक स्टेज पे पहुंच गया जहाँ तक मुझे यहाँ पे चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो गई. आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस, इस स्टेज में पहुंच गया हूँ. बट लर्निंग में भी आपको बहुत सारा रिसोर्सेज है आज की डेट में. आप ये मानिए कि यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज. आप यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं. तो ज़्यादा अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उसके साथ ऑब्वियसली थोड़े कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ अरेंज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलेगी. और ऑब्वियसली अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं और नॉन सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं, एक ईजी टू डिफिकल्ट लेवल नहीं जा रहे, सपोज आपने कोई डिफिकल्ट वीडियो पहले देख लिया, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ लिया, तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं आ रहा. बट एक अगर सिस्टमेटिक अप्रोच से आप पढ़ेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से पढ़ेंगे, तो क्लैरिटी उसके साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है आपकी. एंड देन बीच में ऐसा भी होगा कि यू मे फाइंड सम डिफिकल्ट टॉपिक्स जिसमें आपको लगेगा कि इसको मैं बाईपास कर देता हूँ, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे. बिकॉज आप अगर शॉर्टकट्स लेंगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ें आप शॉर्टकट्स में मिस करेंगे वो आपको लास्ट तक कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन उसमें होता ही रहेगा, एंड यू विल नॉट हैव ए क्लियर पिक्चर. तो हमारा विल नॉट टेक एनी शॉर्टकट्स. अप्रोच विल बी गो स्टेप बाय स्टेप विथ क्लैरिटी. एंड जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, वो बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ कोरिलेट करके आसान तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे.
सो नॉट टेकिंग मच टाइम, जो हमारा प्लेलिस्ट में होगा स्टार्टिंग वो बेसिक टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होगा। बेसिक टेक्नोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं सपोज, और आपको उसके बेसिक टर्म्स ही नहीं पते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि लाइक स्टॉक मार्केट में शेयर क्या होता है, शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करता है, बिड लगाना क्या होता है, सेल ऑर्डर कैसे होते हैं, एंड फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट टाइमिंग्स क्या हैं, निफ्टी क्या है, निफ्टी तो बहुत सुनते हैं, नैस्डैक क्या है, लाइकवाइज बहुत सारे टर्म्स आते हैं। इन बेसिक टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बेसिकली कहने के लिए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको एटलीस्ट थोड़ा मिनिमम चीज़ पता होनी चाहिए। इसको पता करने के बाद आप क्या होगा कि जब आप खुद की एनालिसिस वगैरह करेंगे, किसी स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो या न्यूज़ देखेंगे या फिर कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये समझ आना स्टार्ट होगा। बेसिकली एक तरह से आप लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ेंगे, जो आप स्टॉक मार्केट जो होल टॉपिक है अपना उसकी लैंग्वेज है उसको बेसिक टेक्नोलॉजी में कवर करेंगे। देन देयर आफ्टर कम्स द फंडामेंटल अप्रोच। फंडामेंटल अप्रोच में क्या होता है, कंपनी की आपकी हेल्थ को बारे में आपको बेसिकली उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, आपकी कंपनी करती क्या है, उसका मॉडल क्या है। सपोज एक आईटीसी है, आपको पता है आईटीसी कंपनी है जो वो बेसिकली सिगरेट्स वगैरह बनाने के पैकेट्स वगैरह पे देखे होंगे, और होटल्स भी हैं आईटीसी के ब्रांड्स में है। अगर आप अशोक लेलैंड देखेंगे तो आपको पता है कि अशोक लेलैंड के ट्रक्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, तो उस तरह का मॉडल पे काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स जानने से आपको ये पता चलेगा कंपनी की मार्केट कैप क्या है एंड कितने ऑर्डर्स मिले हैं, कंपनी की डेप्थ कितनी है, बहुत सारी चीज़ें, प्रमोटर होल्डिंग क्या है। तो ये अप्रोच हाँ में आप हम लोग विल गो फर्दर विद दिस अप्रोच। देन बट देयर इज ड्रॉबैक कि इस अप्रोच में आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको थोड़ा सा बोरियत हो जाएगी, आपको लगेगा कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो इतनी फास्ट नहीं हो पाएगी। एंड इसका एक ड्रॉबैक और भी है कि जब आप फंडामेंटल अप्रोच से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो यू आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड बाय डूइंग सो आपको स्टॉक से थोड़ा सा एक अटैचमेंट हो जाता है। आपको लगेगा यार मैंने इतनी मेहनत करी, इस पर एक थोड़ा ईगो आ जाती है कि नहीं ये गलत कैसे हो सकता है, मैंने तो इतना इसके बारे में पढ़ा है। तो ये अप्रोच में क्या होता है कि थोड़ा सा इसको ओवरकम करने के लिए देन नेक्स्ट अप्रोच इज टेक्निकल अप्रोच। टेक्निकल अप्रोच में क्या होता है कि बेसिकली जो कैंडल स्टिक्स वगैरह जो होते हैं आप उनका देखेंगे, कैंडल स्टिक्स या चार्ट्स वगैरह होते हैं उनको रीड करेंगे तो कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या होता है कि एक आपको ओवरव्यू जो आप व्यू कर रहे हैं जो दिख रहा है वो एक प्रेजेंटेबल वे में दिखता है। तो इसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एमएसीडी कैसे होता है, जैसे आप पढ़ोगे कि अगर ये इंडिकेटर ये लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है तो प्रोबेबली यहाँ से स्टॉक्स में मूवमेंट होगी, या इस क्रॉस लाइन को क्रॉस करने के लिए इससे नीचे जाएगा तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो टेक्निकल अप्रोच होता है। एंड इतना पढ़ने के बाद, जितना हम पढ़ेंगे इतना पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। इतना बेसिक टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। बट लिटरली स्पीकिंग यहाँ तक पढ़ने में मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने लग गए थे। एंड मुझे लगा कि हाँ अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया मार्केट के बारे में। बट लेकिन ऐसा उतना आसान नहीं है। इसमें इसके बाद भी क्या होता है कि आप टेक्निकल अप्रोच से भी क्या लगेगा आपको कि स्टॉक पिकअप कर लोगे, लेकिन जैसे स्टॉक नीचे जाने लगेगा तो टेक्निकल्स भी उसके बेकार होने लगेंगे। फिर ऑल दो फंडामेंटल्स बेकार नहीं होंगे, टेक्निकली आप देखोगे कि वो चीज़ें फॉलो अप नहीं हो रही हैं। तो एक तरह से एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, डिले इंडिकेटर्स रहते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर्स पकड़ने के लिए आपको ट्रेड प्राइस एक्शन अप्रोच पे जाना पड़ेगा। प्राइस एक्शन अप्रोच क्या है कि मान लीजिए आप कोई भी चीज़ है स्टॉक में, अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकली ऑल्सो आपको लग रहा है कि साउंड है चीज़, कंपनी बहुत बढ़िया है, न्यूज़ भी अच्छी है, मार्केट की कंडीशंस अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस में एक्शन हो, प्राइस से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। तो क्यों ना मैं इस चीज़ को रिवर्स कर दूंगा, किसी में प्राइस में अच्छा एक्शन है, मैं मान रहा हूँ प्राइस ही ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उसके टेक्निकल्स भी अच्छे होंगे, उसके फंडामेंटल भी अच्छे होंगे। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि प्राइस एक्शन पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करूं, और अगर मेरे को प्राइस पे ओके लग रही है कोई चीज़, हाँ प्राइस एक्शन इट इज़ गुड, अच्छा है, उसका बेटर स्टेज में
इसमें बेसिकली स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि एक स्टॉक की एक लाइफ साइकिल होती है, यहाँ से स्टार्ट करता है, स्टेज एक्यूमुलेशन फेज होता है, देन स्टेज 2 में जाता है, देन ऊपर टॉप आउट होता है, वहाँ से नीचे आता है दोबारा, ठीक है। इसमें भी छोटे छोटे बेसिस बनाता है, यहाँ पे छोटे छोटे बेस बनाता है। तो ये वाले स्टेज में हमको ट्रेड करना है, बाकी स्टेज में अवॉइड करना है, यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। तो ये प्राइस एक्शन में आता है। एक तरह से अगर आप प्राइस एक्शन कवर कर लोगे आप, तो आपका जो स्कैनिंग है बहुत फास्ट होगा और बहुत प्रिसाइज होगा। ये जनरली इसके बारे में कोई यूट्यूब में वीडियो वगैरह नहीं मिलेंगे। इसको करने के लिए बहुत सारी आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जो बेस बुक्स का भी जो हम जिस्ट होगा वीडियो में आगे कवर करेंगे। देन इसके बाद आप जो मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी, इतना करने के बाद प्राइस एक्शन भी कवर कर लिया हमने। प्राइस एक्शन कवर करने के बाद असली प्रॉब्लम आती है कि आपको स्टॉक्स के नाम ही नहीं याद होंगे, आपकी जो वकैब होगी ना, जैसे मान ली इंग्लिश के आपने ग्रामर पढ़ ली, लेकिन जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको पता सब कुछ है कि ये रूल वाइज ऐसा होना चाहिए, बट लेकिन जब आपको वर्ड्स नहीं होंगे, आपको वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, तो आप कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। तो वोकैब्स करने के लिए आपको क्या होगा, स्टॉक्स की स्कैनिंग करनी पड़ेगी, एक बुक्स बनानी पड़ेगी अपनी खुद की, जिसमें हर एक सेक्टर के स्टॉक्स लिखने पड़ेंगे। जब आप स्टॉक पेन डाउन करोगे, लिखोगे, तो बहुत सारे आपके वोकैब बढ़ती जाएगी। सपोज मैं ऑटो सेक्टर में आपको कहूँ कि 5 कंपनी के नाम बताओ, तो आप शायद मैं भी बता दोगे कि हाँ, एक अशोक लेलैंड बता दोगे, टीवीएस मोटर बताओगे, हीरो मोटर बताओगे। इस तरह की 10 कंपनियाँ आपको उनकी मार्केट कैप वाइज एक तरह से लिखनी पड़ेंगी। लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगी। मेडिकल के बारे में, अगर मैं हेल्थ केयर के बारे में कहूँ, तो आप बोलो कि मेरे को तो एक भी कंपनी का नाम नहीं पता, और आपको लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में बूम होने वाला कोई ऐसी न्यूज़ आ रही, तो यू शुड नो कि हेल्थ केयर में कौन कौन से अच्छे कंपनियां हैं। जो मान लीजिए होटल्स में आ रहे, तो होटल्स में कौन सी लीडिंग कंपनियां हैं। तो जब तक आपको कंपनियों के नाम नहीं याद रहेंगे, उनका आप डिसीजन लेने के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक नाम याद नहीं होंगे तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। आपने वोकैब भी बढ़ा लिया, अपने बेसिक टेक्नोलॉजी भी पढ़ ली, फंडामेंटल भी पढ़ लिया, टेक्निकल भी पढ़ लिया, इन सबको कवर करने के लिए प्राइस एक्शन भी पढ़ लिया। देन व्हाट, ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा काम है। नहीं, दिस इज ओनली 30%। मान लीजिए कि आप इतना कर लेने के बाद, अगर एक डॉक्टर एमबीबीएस का कोर्स करता है 4 साल का, मान लीजिए आपने 4 साल का यहाँ पे पढ़ाई कर ली, क्या 4 साल के बाद वो डॉक्टर बन जाता है? बताइए। नहीं, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है उसे? अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, बट हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए भी एक सही प्रैक्टिस होनी चाहिए, गलत प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। उसमें जो आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी साइकोलॉजी। आप ये मान लीजिए कि 70% दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, जिसमें आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा। उस ट्रेडिंग सेटअप को भी आप बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, हाँ, लेकिन उसको फॉलो करने के टाइम में आपके जो इमोशंस हैं वो आपके आड़े हाथों आ जाएंगे, आप अपने डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप जो डिसीजन ले रहोगे, सेल्फ डिसीजन पे डाउट करने लगोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करोगे, देन यू विल बिकम ए प्रो ट्रेडर, देन यू विल बिकम ए कॉन्फिडेंट ट्रेडर। जब आपके पास एक सिस्टम होगा, आपका खुद का सिस्टम होगा, आपका खुद का सिस्टम बनाने के लिए आपको अपने खुद कई सारे ट्रेडिंग जर्नल्स लिखने पड़ेंगे। यू शुड बी फेथफुल टू योरसेल्फ। आपको जितनी भी चीज़ें हैं अपनी डायरी में लिखनी होंगी कि हाँ, जो आप गलतियाँ कर रहे हो, गलतियों से विल बी लाइक योर ट्यूटर्स, जो आपको रिपीट नहीं करनी है। तो दिस इज़ हाउ आवर जर्नी विल बी। टू समराइज फर्दर, हम जो सीख जाएंगे इन सब चीज़ों को देखने के बाद में, वो होगा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हमको, चार्ट रीडिंग में कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और लॉजिक्स हमारे डेवलप हो जाएंगे किसी भी डिसीजन के बीच में। और जब लॉजिक्स जब डेवलप होंगे तो हमारा फियर भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे और कन्फ्यूजन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। हम जो अगले वीडियोस में हम अपना देखेंगे, उसमें वी विल मूव ओवर टू द बेसिक टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।